नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोए सव्यसाहुडं। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की बाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं डमकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमकार होता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज जी, मुनि श्री 108 बिमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की आज का यह है पावन प्रसंग। आज इतनी विशाल प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक और शांति धारा देखने का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आता है कि सीता की जब बाईं आंख फड़कती थी तो वह श्री जी का अभिषेक करवाती थी, और भरत चक्रवर्ती का भी वर्णन आता है कि जब वह पूजन आदि करते थे तो द्रव्य के पहाड़ बन जाते थे। और यह शांति धारा शांतिनाथ भगवान, आज शांति धाम जो है यह बीनावारा, जहां पर आचार्य श्री के 4 चतुर्मास हुए हैं, और यह बुंदेलखंड का प्रसिद्ध अक्षय क्षेत्र है। आचार्य श्री के प्रवास बहुत सारे हुए, और इस जो प्रतिमा है इसको पहले माटी के महादेव बोलते थे, यानी जो प्रतिमा थी वह मिट्टी की थी, लेकिन अब पाषाण की विशाल प्रतिमा बन गई। इसका आज प्रथम बार महामस्तकाभिषेक हुआ है। जैसे कुंडलपुर के बाबा की प्रसिद्धि है, ऐसे ये भी शांतिनाथ भगवान खड्गासन प्रतिमा और आदिनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमा, ये विशाल प्रतिमाओं के अभिषेक जब देखते हैं तो हमारे परिणामों में भी विशुद्धि आती के ये कर्मों का प्रक्षालन करने का एक माध्यम होता है अभिषेक। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये सब विशुद्धि तो बढ़ाती हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी प्रदान करते हैं। ये जो तीर्थ क्षेत्र होते हैं इसलिए बनाए जाते हैं, ये ऐसे स्थान पर बनाए जाते हैं कि पूरे देश भर के लोग आकर दर्शन करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि नगरों में जो मंदिर होते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में विकल्प आते हैं, लेकिन तीर्थ इसलिए बनाए जाते हैं कि पूरे देश भर के लोग आकर यहाँ पर ध्यान साधना पूजन आदि करें। इसलिए यह प्राचीन क्षेत्र है, और यहाँ की प्रतिमाओं के जब दर्शन करते हैं तो हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है। आज का यह पावन प्रसंग जो उपस्थित हुआ है कि आपने अभिषेक देखा और अभिषेक के माध्यम से अपनी विशुद्धि बढ़ाई। शांति धारा में भी विश्व कल्याण की भावना निहित होती है, सब जीवों का कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब आरोग्यता को प्राप्त करें, ऐसी भावना से यह आयोजन किया जाता है। प्रतिदिन अपन विशुद्धि बढ़ाते रहते हैं अभिषेक के माध्यम से, देखने के माध्यम से। और यह प्राचीन क्षेत्र पाषाण का निर्मित हुआ है, बहुत वर्ष लगे हैं, यानी आचार्य श्री ने भी बहुत साधना की है, तपस्या की है। हम भी जब आचार्य श्री के साथ यहाँ पर चतुर्मास करते थे, जब देखते थे हमारे सामने एक एक पत्थर कैसे रखा जाता था, और जब इसके पूर्व में जितने बार भी आते गए कुछ नया नया ही दिखता गया, और एक मंदिर की कलाकृति देखकर हृदय प्रफुल्लित और आनंदित होता है।
क्योंकि पाषाण के मंदिर का अनंत गुना पुण्य लिखा है, सामान्य मंदिर का तो पुण्य है ही। सामान्य जो मंदिर बनाया जाता है वो 100 वर्ष के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन यह हजारों वर्ष तक यह जिन दर्शन की, जिन शासन की महिमा को गाते रहेंगे, जिन प्रतिमा, जिन बिंब जो दान करता है उसके लिए कहा गया है कि उसका वर्णन करने के लिए सरस्वती भी समर्थ नहीं है। इसलिए कल बताया था कि निर्मल द्रव्य क्या कहलाता है। लिखा है कि छोटी सी प्रतिमा का भी जो दान करता है, छोटा सा भी मंदिर बनवाता है, तो उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इसी प्रकार से जिन्होंने दान दिया है और जिन्होंने जो भी तन और मन और धन से जो भी सहयोग किया है अच्छे क्षेत्र को के जीर्णोद्धार कराने में, जिन्होंने भी सहयोग किया है, बड़े पुण्यशाली हैं और आगे भी जो सहयोग करेंगे। खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उनका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेंगे। तो जिन्होंने दान दिया है वह तो सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, लेकिन आगे भी इन क्षेत्रों की जो रक्षा करेगा, देखरेख करेगा, वह भी पुण्यशाली होगा। तो कल की चर्चा अधूरी रह गई थी कि जो धन्य कुमार चरित्र में एक कथा आती है, धन्य कुमार चरित्र में एक कथा आती है अकृत पुण्य की, जिसने पूर्व भव में निर्मल द्रव्य का सेवन किया था, जिससे वह एक सेठ जी के यहाँ मजदूरी करने जाता है और मजदूरी करने के बाद सेठ सोचते हैं कि इसको कुछ पारिश्रमिक दिया जाए, मेहनताना। सोचते हैं कि इसी के बदौलत, इसी के पिता की बदौलत मैं इतना बड़ा सेठ बना हूं। वो सोचता है कि चलो इसको कुछ सोने के आभूषण दिए जाएं, जैसे आज लोग दान कर रहे थे सोने का भगवान के लिए, क्योंकि शांति धारा जब भी होगी तो उनको वही पुण्य लगना है। प्रतिदिन तो आप रहोगे नहीं, शांतिनाथ भगवान की शांति धारा उसी से होना है, तो आपको वही पुण्य ही अर्जन होगा, अभिषेक होगा जब भी शांति धारा होगी। सबसे पावरफुल होता है। अभी तक हमने इतने वर्षों में एक अनुभव किया है, सबसे पावरफुल शांति धारा और सबसे पावरफुल होते हैं ये स्तोत्र पाठ और मंत्र जाप। ये 3-4 ये जो अनुष्ठान होते हैं इतने महत्वपूर्ण होते हैं, दुनिया में इनसे बड़ा कोई पावरफुल नहीं होता है। अभी तक जितने भी लोगों से चर्चा की गई, पीएचडी हो गई इन पे, पूरी पीएचडी हुई है कि सबसे पावरफुल होते हैं मंत्र, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है मंत्रों के द्वारा, जब भगवान बन जाते हैं, सोचिए तो फिर अपन अपने कार्य क्यों नहीं सिद्ध कर सकते हैं। हर कार्य सिद्ध हो सकता है। रमोकार मंत्र के बारे में कहा है कि 8,08,08,808 बार जो जाप करता है उसे निश्चित रूप से शाश्वत पद यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और किसी ने कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर है रमोकार मंत्र, लेकिन हमारी आस्था और श्रद्धा नहीं होती है। लोग कहते हैं कि भक्तांबर के प्रभाव से ताले टूट जाते हैं। आप देखिए हनुमान ताल का मंदिर जबलपुर में, वहां पर पहले ताले लगते थे मंदिर में, जब से भक्तांबर का पाठ 24 घंटे चलता रहता है तो ताले लगना ही बंद हो गए। ये चमत्कार है, अच्छे है। लोग कहते हैं कि आज चमत्कार नहीं होती, आज हमारी आस्था श्रद्धा उतनी मजबूत नहीं है, और जो होता है मजबूत उसे नहीं कपाता कभी यमदूत। तो वो चर्चा चल रही थी धन्य कुमार चरित्र में, जो कथा आती है कि उसको सोने के आभूषण दे दिए गए तो वह अंगारे बन गए, क्योंकि उसका पुण्य नहीं था। फिर चने दिए जाते हैं तो चने की पोटली में छिद्र हो जाता है, जिससे उसके पूरे चने गिर जाते हैं, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में निर्मल द्रव्य का सेवन किया था। इसलिए निर्मल द्रव्य के सेवन से बचना चाहिए। जो भी हमने भगवान को समर्पित कर दिया वह निर्मल हो जाता है। क्योंकि हाँ, अपन ने अगर शर्त के साथ बोल दिया है कि हम इतने दिन में देते हैं, देंगे, तो फिर वो दोष नहीं आता है। लेकिन अगर हमने जो बोल दिया, इसलिए जो भी हम जब बोलें तो तुरंत दें। इसलिए बोला जाता है तुरंत दान महाकल्याण, दान बनाता है महान। दान से ही यश कीर्ति फैलती है। यहाँ पंचकल्याणक में जो स्वधर्मेंद्र बने हैं, अभी तो सबसे बड़े स्वधर्मेंद्र वही हैं, भारत के हैं, पूरे विश्व के हैं। अब भले ही कोई आगे दूसरा बन जाएगा, लेकिन तीर्थ क्षेत्र पे स्वधर्मेंद्र बनने का एक पुण्य अलग है, क्योंकि उनकी जन्मस्थली यही है।
और जो दान करता रहता है उसकी यश कीर्ति अपने आप फैलती रहती है, क्योंकि वह अकृत पुण्य जिसने पूर्व जन्म में निर्मल द्रव्य का सेवन किया था, तो ऐसी स्थिति बन रही थी कि उस जो भी वह हाथ में लेता था वह अंगारे बन जाते थे। कल भी बताया था कि 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है, मनुष्य के बल में कीड़ा बनता है व्यक्ति, और कैंसर, टीबी आदि जैसे रोग होते हैं जो निर्मल द्रव्य का सेवन करता है। इसलिए हमें इस निर्मल द्रव्य के सेवन से बचना चाहिए। सिर्फ निर्मल यही नहीं कहलाता है पूजन की थाली में से इस थाली से उस थाली में द्रव्य चढ़ा दी और स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो लोग कहते हैं ये निर्मल है। मंदिर के लिए या देव शास्त्र गुरु के लिए, पंच परमेष्टि के लिए, धर्मायतनों के लिए, परोपकार के लिए जो वस्तु दान दी जाती है और दान को फिर अपन ने इस्तेमाल किया, वो निर्मल की कोटि में आता है। इसलिए जिस प्रकार से अकृत पुण्य के साथ ऐसी स्थिति बन रही थी कि वह परेशान था, फिर वह उसकी मां जाती है कि मैं जा रही हूं जल भरने के लिए और कोई महाराज आए तो उनको रोक लेना, पड़गाहन कर लेना या रोक लेना, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, वो पड़गाहन जानता नहीं कैसे करना है। मुनि महाराज मुद्रा लेकर निकल रहे हैं और वह बच्चा बोलता है माँ ने खीर बनाई है, महाराज जी रुक जाइए। महाराज जी उसके भाव को समझ जाते हैं तो थोड़ी सी अपनी जो स्पीड है, अपनी गति को धीमा कर देते हैं। वो समझ जाते हैं इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं, और महाराज जी जैसे ही रुक जाते हैं धीरे धीरे उसकी माँ आती है, परिक्रमा लगाती है, पड़गान करती है, और उसने जो पूर्व जन्म में निर्मल द्रव्य का सेवन किया था उससे उसको जो कर्म का बंध हुआ था, और जब वह आहार दान करता है अपनी माँ के साथ, अकृत पुण्य, धन्य कुमार चरित्र में यह कथा आती है, यह उसके पूर्व भव की कथा है, अकृत पुण्य। तो जब उसने निर्मल द्रव्य का सेवन किया था उससे कितनी सारी विघ्न बाधाएं उसको आ रही थी। इसलिए हम जब भी हो भगवान के लिए जो भी समर्पित करें, बिल्कुल जैसा बोला गया है वैसा ही प्रदान कर दें। यहां पर कल भी बताया था कि बहुत सारी वेदियां हैं जिनमें स्वर्ण का कार्य होना है, और पूरे भारत के लोगों से हमारा कहना है कि आप लोग इस बीनावारा में जो शांतिनाथ भगवान का शांति धाम है, जहां पर अचरज की कृपा बरसती रहती है, सब लोग अपने स्वर्ण का दान देकर इन वेदियों को भगवान को विराजमान करने के लिए जो वेदियां बनाई गई हैं, स्वर्ण जिनमें लगना है। आप अगर वेदी में स्वर्ण लगाएंगे तो आपका जीवन भी स्वर्णमयी हो जाएगा और आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा तू मूर्ख है, क्या कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। इसलिए जब भी इस बीनावारा में इतिहास की बात आएगी कि किसने इस मंदिर बनाने में सहयोग दिया, तो उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। ये जब पूर्व में जब पहला चतुर्मास हुआ था तो सब सफेद सफेद दिखता था, धीरे धीरे आए इधर तो गुलाबी गुलाबी दिखने लगा, फिर धीरे धीरे स्वर्ण कलर का भी दिखने लगा, यानी इधर रंग बिरंगा। और वास्तु के हिसाब से बिल्कुल यह मंदिर इतना अच्छा लगता है कि बिल्कुल भगवान को देखते ही रहें। भगवान की ऐसी मुद्रा होती है वीतरागी भगवान की मुद्रा कि बस लगता है कि सब कुछ समर्पित कर दे भगवान के लिए। लोग कहते हैं कि अभी तो हमने दान दिया था, अभी तो हमारे यहाँ पंचकल्याणक हुआ था। जब विवाह आदि होता है, अन्य कार्य होते हैं, तो उसमें तो अपन कितना धन लगाते रहते हैं। जब दान की बात आती है तो चूंकि ये पुरानी आदतें हैं हमारी कि हमने कभी इतना दान दिया नहीं। पहले कुंडलपुर में जब छोटी सी भी राशि आ जाती थी तो लोग उतर के इतने प्रसन्न होते थे, और जब करोड़ों में दान दिया जाने लगा तो अब तो ऐसा लगता ही नहीं है। प्रतिदिन अपन सुनते रहते हैं जब भी कलश की स्थापना होती है, पंचकल्याणक होते हैं, पात्र बनते हैं, ये सब आचार्य श्री की कृपा है। आचार्य श्री ने सबको दान देना सिखाया है कि दान जब तक नहीं दोगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। मुनि महाराज त्याग की मूर्ति होती है, त्याग करते रहते हैं लोग। वाकई में यहाँ के जो बीनावारा से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, वो जगह जगह बड़े बड़े स्थानों पर भी चले गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने भगवान इष्ट देव को नहीं भूला। क्योंकि हमारे एक मूल नायक होते हैं, एक हमारे मंदिर के मूल नायक होते हैं, एक वेदी के मूल नायक अलग होते हैं,
ये बुंदेलखंड के मूल नायक है शांतिनाथ भगवान, जिनकी कृपा सबके ऊपर बरसती रहती है। और शांतिनाथ भगवान तो शांति प्रदाता हैं ही, क्योंकि पूरे देश में जहां भी जाओ एक शांतिनाथ भगवान, एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं जरूर मिलती हैं, क्योंकि लोगों की श्रद्धा आस्था बढ़ती गई, क्योंकि वह उपसर्ग विजेता हैं। उपसर्ग विजेता के कारण से इतने उपसर्ग सहन किए और उन्होंने समता से उपसर्ग को सहन कर वह उपसर्ग विजेता बन गए। ऐसे ही शांतिनाथ भगवान का हम प्रतिदिन शांति विधान करते हैं, शांति धारा करते हैं, क्योंकि आज तक अनवरत रूप से हमारा यह जिन धर्म चल रहा है। इसलिए हम अपने इष्ट देवता को भूले नहीं, ये हमारे इस पूरे क्षेत्र के मूल नायक हैं ये। इसलिए ये तीर्थ किसी एक व्यक्ति का नहीं है। आचार्य जी के साथ जब हम रहे तो आचार्य जी ने प्रवचन में बोला था कि बीनावारा में समझ में नहीं आता है, पहले तो लोग दिखते नहीं और फिर इतनी भीड़ आ जाती है पता ही नहीं चलता। जैसे कल हुआ, कल लोगों ने अभिषेक करना था लोगों को, लेकिन जिनका पुण्य था वही अभिषेक कर पाए। आज भी लग रहा था कि प्रातः काल से कि ज्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान का यह अतिशय चमत्कार है कि आज इतने सारे लोगों ने अभिषेक भी कर लिया और इतने सारे लोगों ने उस अभिषेक को देखा और शांति धारा को देखा। यही तो भगवान का चमत्कार होता है। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन सब कुछ होता है। और कहते हैं प्रभु की कृपा को दुनिया तरसती है और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य की और प्रभु की कृपा बरसती है। तो हम सभी के ऊपर आचार्य की कृपा और प्रभु कृपा बनी रहे, इसी भावना के साथ हम यह भावना बातें हैं। इस मंदिर में जो जो कार्य बचे हैं वह पूर्ण हो जाएं और आप सबका, पूरे भारत के लोगों का इस क्षेत्र पर योगदान रहे, क्योंकि ये क्षेत्र जो बनते हैं सभी के योगदान से बनते हैं। किसी का तन, किसी का मन, किसी का धन लगता है और बड़े पुण्यशाली व्यक्ति ही होते हैं जिनका धन अच्छे कार्यों में लग पाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका भाव होता है दान देने का, लेकिन वह नहीं कर पाते हैं। आपका तन मन धन इसी क्षेत्र के लिए समर्पित रहे, हमेशा देवशास्त्र गुरु के प्रति आपकी आस्था श्रद्धा बनी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की